आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक लेके आए हैं, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। देखते हैं आप मेरी बात कितनी मानते हैं और कितना अपने डिप्रेशन को पीछे छोड़ते हैं और आगे निकलते हैं। कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन पे थोड़ा-सा आप कुछ बोल दीजिए, अच्छा लगता है आपका बोलना। हालाँकि अभी तो हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, पर जिन लोगों ने कहा है उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने हमसे कहा डिप्रेशन के लिए बोलने के लिए। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो मतलब प्यार मोहब्बत में होते हैं, कपल टाइप, फिर वो चाहे शादीशुदा हो या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, तो उनको यही कहना चाहेंगे कि वो एक पर्सन को जो धोखा मिलता है, तो वो काफ़ी मतलब सच्चे मन से होता है तो वही डिप्रेशन में जाता है, फेक मन से तो जाएगा नहीं। तो जो डिप्रेशन में गए हैं धोखा खाकर, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप डिप्रेशन से बाहर आइए। अब आप ये कहेंगे कि इतना आसान है कह देना कि डिप्रेशन से बाहर आओ। हम भी जानते हैं डिप्रेशन से बाहर आना इतना आसान नहीं है। बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत रातें लग जाती हैं और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे जैसे कि एक छोटी-सी बात कि जैसे आपका फ़ोन है, अब वो टूट गया, तो उसे आप ठीक कराने के लिए दुकान पे तो डालोगे। अगर दुकान पे डालोगे तो आपको वेट भी करना पड़ेगा कि वो 1-2 दिन में आपको मिलेगा। तो आपको जब फ़ोन मिलता है तो उसको बड़ा केयरफुल होके उसे चलाते हो, बड़ी हिफ़ाज़त से कि अब ये दोबारा गिरा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसमें पहले जैसी बात नहीं आएगी। तो सेम उसी तरह से आप अपने आप को भी रिपेयर करें। कैसे करेंगे रिपेयर? कि जिससे आपको धोखा मिला है और आपका मन उसके पास लगा रहता है और आप रोएँगे देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप गिड़गिड़ाएँगे तो भी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जब मुस्कुराएँगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप अगर इग्नोर करेंगे उसे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। टेंशन में वो आ जाएगा कि मैंने अभी इसको इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी ये मतलब इतना अच्छे मूड में है, फ्रेश हो गए। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप डिप्रेशन को थोड़ा दूर करिए। कैसे करेंगे? थोड़ा-सा आइडिया देते हैं, बाकी तो आपको ही करना, क्योंकि डिप्रेशन में अगर आप हैं, तो सामने वाला सिर्फ़ बातें कर सकता है, आपको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना आपका काम है, कैसे चलें आप और किस तरह से चलें। रास्ते आपके सामने 2 आएँगे, एक अच्छा, एक बुरा। तो अच्छे रास्ते पे जाएँगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी और अगर वो थोड़ी बहुत दिक्कत आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो आगे जाके आपका रास्ता बहुत आसान होगा। और अगर आप बुरे रास्ते को चुनेंगे, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, डिप्रेशन से निकलने के लिए ये रास्ता बेस्ट है और अच्छा है। लेकिन बाद में पहले से ज़्यादा डबल डिप्रेशन आपको हो जाएगी। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो टेंशन है, जो शख्स आपके ज़हन में हर वक़्त घूमता है, हमें पता है कि वो जिस शख्स ने आपको धोखा दिया है, वो ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जो आपको याद ना आता होगा। यहाँ तक कि आप अगर सो भी रहे हो ना, फिर भी माइंड याद करता है, घूमता रहता है दिमाग में कि वो कैसे चला गया या उसकी अच्छी यादें भी आपको याद आ रही हैं और अच्छा-सा मतलब उसके हर एक अच्छे मोमेंट भी याद आ रहे हैं और धोखा भी आपको याद आ रहा। तो आप इस चीज़ से चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो। तो आपको कैसे निकलना है? वो तरीका ये है कि खुद पर कंट्रोल करें। फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से दूर रखें और हो सके तो आप साइलेंट पे रखिए। लेकिन हाँ, हर आधे घंटे में आप फ़ोन को चेक करते रहिए कि कहीं कोई अर्जेंट कॉल तो नहीं है। लेकिन उस शख्स को कभी आप ब्लॉक मत मारना, जिसने आपको दुःख दिया है, हर्ट किया है। उसे आप कभी ब्लॉक मत करना, उसे हमेशा अनब्लॉक रखना। क्यों? आप ब्लॉक करोगे ना तो वो कहेगा ले ये तो ब्लॉक कर दिया और उसपे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ब्लॉक करो या अनब्लॉक छोड़ो या जो भी आप करोगे उसको उस टाइम तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसने आपको धोखा दिया। अभी तो वो मौज में होगा। धोखा देने वाले की तो वो कहते हैं ना बख्शिश ना दुनिया में है ना आखिरत में है। अब आखिरत की फ़िक्र वही करेगा जो दिल का अच्छा नेक इंसान होगा। तो आप अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखो, इग्नोर करो।
ध्यान मत दो। घर में काम में तो खैर मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ध्यान में रखो, कुछ ना कुछ काम में लग जाओ। कोई काम नहीं भी है ना, फिर भी साले को तोड़-मरोड़ के निकाल लाओ काम, कि साला कहीं पर तो फ़ोन घर छोड़ के चले जाओ बाहर, या फ़ोन ऐसी जगह रख दो कि आप बिल्कुल ध्यान मत दो आपने फ़ोन कहाँ रखा, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ फ़ोन है। ये फ़ोन एक ऐसी बीमारी बन गया है कि इंसान ना तो जी पा रहा है, ना ज़िंदगी दे पा रहा है किसी को। तो इस फ़ोन को आप थोड़ा खुद से जब दूर रखेंगे ना, तो थोड़ा-सा दिल पे थोड़ा-सा रिलैक्स आएगा। और दूसरा रिलैक्स इस बात से आएगा कि उस इंसान को आप ये सोच के छोड़ो कि वो ऊपर वाला, वो देख रहा है, क्योंकि सच्चे दिल से जो चाह रहा है, ऊपर वाले को तो सब पता है। सामने वाले को नहीं पता है कि हमारे दिल में क्या है, ना आपको पता चला कि उसके दिल में क्या था। पर ऊपर वाला जान रहा है कि किसके दिल में क्या है। अब उसने अगर धोखा दिया है तो धोखे की माफ़ी तो कोई नहीं देता। इंसान तो फिर भी दे दे, ईश्वर भी दे दे, लेकिन जब तक आप उसे नहीं माफ़ी दोगे, तब तक ईश्वर भी नहीं देगा माफ़ी, क्योंकि आपकी माफ़ी सबसे अहम बन जाती है। आप ये सोच के तसल्ली रहो, टेंशन फ्री, कि दुनिया तो कुछ वक़्त का ठिकाना है। मरने के बाद जब फिर से ज़िंदा किए जाएँगे ईश्वर के घर पे, तब उस शख्स से हिसाब लेना है। और वहाँ पे ना तो सबूत चलेंगे, ना चैटिंग चलेगी, ना फ़ोटोज़ चलेंगे, ना झूठ चलेगा वहाँ पे। वहाँ पे तो ईश्वर को सब पता है कि इसने इसके साथ क्या किया, इसने इसके साथ क्या किया। वहाँ पे जो फ़ैसला होगा वो दुनिया के फ़ैसले से बेहतर, बहुत सुंदर, और ईश्वर जो दुनिया में आपके साथ हुआ है ना, वो दुनिया में भी दिखाएगा उसे। और आखिरत का तो मज़ा ही अनोखा है। तो आप उस इंसान को ज़हन से ये सोच के निकालिए कि वो मेरा अपना था ही नहीं। आजकल ये ट्रेंड भी खूब चल रहा है कि वो मेरा अपना नहीं था, और अपना होता तो छोड़ के नहीं जाता, और जो छोड़ के चला गया वो अपना नहीं होता। तो ये भी बात उनकी सही है, अपने कभी छोड़ के नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वो आ जाते हैं, बता के जाते हैं कि हम फला जगह जा रहे हैं, इस तरह से धोखा दे के नहीं जाते अपने। अपने हर जगह जाते आते हैं सब कुछ बता के, लेकिन जो धोखा दे के चला जाए वो वाक़ई में अपना नहीं होता। तो आप उस इंसान को ये सोच के भुलाइए कि वो मेरा अपना नहीं था। क्यों? उसको सिर्फ़ हमने चाहा, हमने उसको केयर की, प्यार किया, मोहब्बत की, और उसका ख़्याल रखा, उसको मतलब हर तरीके से उसको हमने समझा, वो आपको नहीं समझ पाया। तो ये दुःख उसको होना चाहिए। क्यों? उसको तो काम ही ना कपड़ों पे बदलने वाला, और आपने एक ही कपड़ा चुना, और बेशुमार बहुत खूबसूरत सा। तो आप वो खुद पर फ़क्र करिए, ना कि खुद को रोइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत क्यों खराब। नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपने अपनी मोहब्बत एक इंसान पे ख़त्म करी। वो इंसान धोखेबाज़ निकला और धोखा दे के चला गया। तो आप खुद को मत कोसिए, वो कोसे, वो आपकी वफ़ा के लायक नहीं था। आप भी सोचेंगे कि भाषण देना बड़ा आसान है, लेक्चर देना बड़ा आसान है, किसी को डिप्रेशन से निकालने को कहना बड़ा आसान है। आसान नहीं है। हमने आपसे बोला है ये ज़रूर आसान है, कह रहे हैं ये भी आसान है, समझा रहे हैं बहुत आसान है ये सब, लेकिन डिप्रेशन से निकलना बड़ा मुश्किल है, और इस डिप्रेशन से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप निकल सकते हैं। अगर खुद के लिए नहीं निकल पा रहे हैं तो उनके लिए निकलिए जो आपसे वाक़ई में यहाँ दिल से प्यार करते हैं, दिल से अपना मानते हैं। और कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो माँ-बाप, भाई-बहन हो, अपने अच्छे दोस्त भी होते हैं, अच्छा परिवार भी होता है, अच्छे गुरु भी होते हैं। तो एक इंसान के लिए दुनिया नहीं ख़त्म होती। हाँ, ये भी मानते हैं कि इंसान अधूरा ज़रूर रहता है लाखों की भीड़ों में भी, लेकिन उस अधूरेपन को यहाँ पे ज़िंदा रखिए ना, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप ज़िंदा रखेंगे ना, तो आप जीते जी खुद मर जाएँगे। तो यहाँ पे आप हमेशा खुद को ज़िंदा रखें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सब कुछ सँभाल के रखिए, पर इस पे हमेशा खूबसूरती बनाइए, क्योंकि डिप्रेशन जो है, वो इस चेहरे की ना रौनक छीन लेता है। तो आप अपने चेहरे की रौनक और मासूमियत को छीनने मत दीजिए। और हम यही कहना चाहेंगे, आसान तो नहीं है, लेकिन डिप्रेशन से निकलना आपको है।
हमें नहीं। तो आप मेरी इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ पा रहे, आप दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। ज़्यादा ही आपको टेंशन हो रही है, दिमाग खराब हुआ जा रहा है, मैं मर जाऊँगा, मरो मत। मरने से किस पे फ़र्क पड़ रहा है? जिसके लिए आप मरोगे वो तो मस्त है, वो तो मौज में है, और जो आपको चाहते हैं कि आप खुश रहें, वो जीते जी मर जाएँगे। तो आप मरने का तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपको मरने का शौक है ना, तो ठीक है, आप अपने अपने अंदर एक चीज़ फ़ील कर लो कि मैं मर गया, बिल्कुल मैं ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। लेकिन बस ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी उनको दे दो जो आपसे प्यार करते हैं। अपने लिए मत जियो, छोड़ दो जीना, लेकिन उनके लिए जियो जो आपको देख-देख कर जीते हैं। माँ-बाप तो होते ही हैं ऐसे, वो कभी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे को कोई दुःख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा रो-रो कर, मर-मर कर जिए। तो आप अगर मरना चाह रहे हैं तो इस चाहत को आप बिल्कुल अप्लाई करिए और आँख बंद करके अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिए कि मैं खत्म, मर गया, दफन भी हो गया। अब दोबारा जब आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह से उठो, यूँ सोचकर कि आपका नया जन्म। फिर बिस्मिल्लाह करिए या ईश्वर का नाम लीजिए और नई ज़िंदगी की तरफ चलिए। लेकिन जो हुआ है उसे कभी मत भूलिएगा। याद रखिएगा, बस डिप्रेशन से निकलना है आपको और लाइफ़ को एन्जॉय करना है, खुद के लिए नहीं, जो आपको चाहते हैं उनके लिए, जो आपके साथ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और आपके साथ मीठी बातें करना चाहते हैं। अब मीठी बातों से ये तो नहीं होता कि लवर हो, माँ-बाप भी होते हैं, भाई-बहन भी होते हैं, कुछ टाइम पे बीवी या हस्बैंड भी हो सकता है। वैसे कई बार शादीशुदा लोगों में भी हो जाता है, हस्बैंड हो उसका भी कहीं मन लग जाता, वाइफ होती है कहीं उसका मन लग जाता, तो उन पे भी ये बात आती है, होता भी है उनके साथ ऐसा। तो अगर आप किसी के लिए नहीं, आप किसी के लिए मरना चाहते हैं, तो उनके लिए जिए जो आपको देख के जीना चाहते हैं। मेरी इस बात का ध्यान रखिए, डिप्रेशन से निकलिए और एकदम लंबी सी सांस लीजिए और भूल जाइए कि वो इंसान अच्छा नहीं था। अच्छा होता तो हमें छोड़ के नहीं जाता। वो इंसान मेरे लायक ही नहीं था। उसे नालायक ही मिलना चाहिए। तो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत वक़्त इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जब वक़्त पे आप खुद को सँभाल लेंगे ना, तो वक़्त आपको सँभालेगा। क्योंकि वक़्त इतना बलवान है कि हम अगर वक़्त रहते नहीं सुधरते ना, तो वक़्त को बुरा लगता है। लेकिन जब वक़्त सुधारता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। मन करता है मर जाऊँ, घुट जाऊँ, डूब मरूँ, कुछ भी करूँ। तो आप वक़्त रहते ही सुधर जाइए, वक़्त रहते ही मान जाइए, जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार लीजिए, जो शिकायतें हैं किसी से तो उनसे शिकायतें का मतलब लफ्ज़ों में इस्तेमाल करके शिकायतें कर डालिए। लेकिन सब कुछ वक़्त रहते, अगर वक़्त रहते आप ये काम नहीं करेंगे, तो वक़्त निकलने के बाद सिर्फ़ अफ़सोस रह जाता है और अफ़सोस के बाद फिर वक़्त आपको ज़रूर सुधारता है। ये वक़्त का सबसे बेहतरीन काम है। कोई इंसान अगर वक़्त रहते नहीं सुधरता ना, तो वक़्त ज़रूर, क्योंकि वक़्त से बड़ा बलवान कोई नहीं है। तो वक़्त जब सुधारेगा, तो बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए कह रहे हैं, वक़्त के रहते ही आप खुद को सुधार लीजिए, खुद की गलतियों को सुधार लीजिए। कुछ गलतियों की माफ़ी होती है और कुछ गलतियों का सिर्फ़ सुधार होता है या उनकी सज़ा होती है। तो आप मतलब आपसे कभी कोई गलती हुई है, तो या तो उस गलती को सुधार लीजिए या उस गलती की माफ़ी, अगर वो गलती माफ़ी के लायक है, तो माफ़ी माँग लीजिए। अगर वो गलती सुधारने के लायक है, तो गलती को सुधार लीजिए। अगर उस गलती की सज़ा ही ज़रूरी है, तो कोई नहीं, ऊपर वाले का नाम ले लीजिए और सज़ा स्वीकार कर लीजिए। क्यों, गलती करी है तो सज़ा स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप अगर अच्छे मन के इंसान हैं, तो आपको झिझक झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि मुझे उस गलती की सज़ा मुझे दुनिया में मिल गई, ईश्वर के घर में मेरी पकड़ नहीं होगी। क्योंकि इंसान, बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर ये वो, तो ये सब मत कहिए। देखिए, ये जो पूरी दुनिया है, ये ईश्वर की बनाई हुई है और हम हैं सब ईश्वर के बनाए हुए। तो हमें मर के ईश्वर के पास ही जाना है। तो हम ये क्यों कहें कि ईश्वर नहीं देखता, वो सज़ा नहीं दे, ईश्वर जो देखता है और करता है,
वो हमें नहीं पता होता। पर ईश्वर हमसे बेहतर सज़ा देता है और हमसे बेहतर हमारा जानता है। तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि दुनिया में रह रहे हैं तो थोड़ा दुनिया भी सोचिए और ईश्वर के बारे में भी सोचिए कि हमें अपने यहाँ पे कर्म अच्छे बनाने हैं, ताकि हम अगर ईश्वर के पास जाएँ तो हमारा ईश्वर हमारा किसी भी एंगल से मतलब हम पर पंजा ना कसे कि हम उनकी पकड़ में ना आएँ। ईश्वर हमें अच्छे से पेश आएँ और कोई भी हमारी पकड़ ईश्वर की यहाँ ना हो। अगर गलतियाँ यहाँ पे है तो यहीं पे सुधार लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि यहाँ जो गलतियाँ आपने करी हैं और वो दुनिया से आप छुपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छुपा सकते। हमसे छुपा सकते हैं, अपने आप से छुपा सकते हैं, आस-पड़ोस से छुपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं। आपको अगर पता है ये गलती हुई है, इस गलती का अगर हमने सुधार दुनिया में नहीं किया, ईश्वर उस गलती का सुधार तो वहाँ करवाएगा, लेकिन वो जो गलती आपने जानबूझकर करी है और जानकर छुपाई है, तो उसका सुधार ईश्वर दुनिया में भी करता है। ये वही कहते हैं ना, ईश्वर वक़्त आने पर हर उस इंसान को समझा देता है कि दुनिया गोल क्यों है। जब वक़्त आता है, तब इंसान को एहसास होता। तो उस भयानक एहसास से बेहतर है कि आज वो चीज़ एहसास कर लो, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी या आने वाला वक़्त आपका बेहतर हो। तो अपनी बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये कुछ लोगों को जब हम शेयर करते हैं अपनी वीडियो, तो वो मेरे मैसेज मतलब पर्सनल अकाउंट पे मुझे कमेंट करते हैं, वीडियो में ऐसा अच्छा लगा, वैसा अच्छा लगा, गुड, वेरी गुड, नाइस, जो भी है। तो वो चीज़ आप हमें यहाँ कमेंट में करके बताइए। यहाँ पे भी हमें अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा हमारी बात आपको अच्छी लगी, तो आपने इस बात पे कमेंट किया, तो हमारे इस वीडियो पे ही कमेंट किया करें जब हम आपको वीडियो भेजते हैं, और पूरा ज़रूर देखा करिए। क्या पता 10 में से 1 बात आपकी समझ में आ जाए। वैसे तो अभी तक तो हमने कोई ऐसी बात बोली नहीं जो आपको बुरी लगे, लेकिन अगर बुरी भी लग रही है तो कमेंट में बोलें ज़रूर कि आपकी बात बुरी है, या कोई बात अगर आप खुद से नहीं कह पा रहे हैं और किसी से नहीं बोल पा रहे, तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, हम आपसे बात करेंगे और आपकी उस बात को, उस दास्तान को हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम अपलोड करेंगे आपकी दास्तान को, क्योंकि अपने मन का बोझ अगर किसी से कह के मन हल्का होता है, तो आप हमें अपनी बहन समझिए। तो आप अपने मन का दर्द हमें बताइए, हम आपका जो भी है, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम उस आपके मन के दर्द को हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं शेयर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।